अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट में हमने फिज़िक्स का चैप्टर क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक था वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बेटा हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग उसका सब टॉपिक जो है वो हमारे पास है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं बेचते हैं एयर के अंदर, वो अराउंड द अर्थ क्या कहते हैं बेटा, रिवॉल्व कहते हैं, अर्थ के अलोंग रोटेट करवाते हैं। तो बेटा उसे क्या कहा जाता है कि वो हमारे पास जो है मोशन ऑफ सैटेलाइट है। तो बेटा यहाँ से एक बात का आइडिया ये आया कि हमने ये तो पढ़ लिया है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो राउंड सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हैं अलोंग द अर्थ, लेकिन वो जो उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाली फ़ोर्स है वो कौन सी फ़ोर्स होगी। तो बेटा हमने ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस किया था। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमने ये डिस्कस की थी कि ये ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या करवाती है, मूव करवाती है। तो बेटा एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट है और ये हमारे पास एक अर्थ है। अब ये सैटेलाइट देखेगा अर्थ के अलोंग क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में बेटा रिवॉल्व करेगा। और इसको सर्कुलर पाथ में कौन मूव करवाएगा बेटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करवाएगी। हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया था। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को रखती है बेटा कहाँ पे, इन सर्कल, कि जो एक ऑब्जेक्ट को बेटा सर्कुलर पाथ में मूव करवाए वो क्या कहलाती है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो बेटा यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई कि हर वो बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उसे कोई ना कोई तो फोर्स मूव करवाएगी। तो बेटा वो क्या कहलाएगी, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बेटा क्या होगा, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्रिएट कैसे होगी। तो बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारे पास बिटवीन द ऑब्जेक्ट, हमने बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशंस को स्टडी किया था बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ये है बेटा, एक ऑब्जेक्ट ये है बेटा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो हमारे पास d का स्क्वायर, इसका मैस m1 m2। तो बेटा हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया था, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, m1 m2 ओवर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा d स्क्वायर के। तो बेटा ये हमारे पास बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स, एक अर्थ है और एक हमारे पास सैटेलाइट है, इन बोथ ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो फोर्स है वो क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या कहती है, वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि हाउ सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी क्रिएटेड, या हाउ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या होगा, तो ये आंसर देखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा ये हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में वो क्या कहती है, एग्जिस्ट करती है। तो बेटा ये देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा अर्थ, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, सैटेलाइट। क्लियर है, अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड बेटा क्या प्रोवाइड करती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हमारे पास प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ से बेटा ये डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की भी क्लियर है आपको, और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोवाइड होगी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो भी आपके पास आंसर आ गया। अब बेटा हम लोग इसकी मैथमेटिकल टर्म की तरफ मूव करते हैं। तो हमें क्या आइडिया है कि कंसिडर करते हैं एक सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट है, वो उसका मैस क्या है हमारे पास बेटा स्मॉल m इसका मैस है। क्लियर, लिखा हो भाई यहाँ कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मैस m, जिसका मैस क्या है बेटा m है, वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है बेटा अलोंग द अर्थ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी रोटेशन कुछ इस तरह है, मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज, बेटा ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बिकॉज सर्कुलर पाथ में मूव करना है इसने। तो हम लोग जस्ट आइडिया ले रहे हैं, एक एग्जांपल के तौर पर ये रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा क्या कर रहा है, अराउंड द अर्थ विद अल्टीट्यूड हाइट,
बेटा ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से ऊपर है कुछ फासले के ऊपर, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, जिसे हमने क्या नाम दिया, आल्टीट्यूड, हाइट का नाम दे दिया। ये हमारे पास क्या है बेटा, आल्टीट्यूड। क्लियर है, ये आल्टीट्यूड हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे बेटा आल्टीट्यूड हाइट मेंशन है। और जिसकी ऑर्बिटल बेटा रेडियस क्या होगा, अर्थ के सेंटर से इसकी सरफेस तक, मीन्स जो इसकी रोटेशन है सर्कुलर पाथ की, अर्थ के सेंटर से उस सर्कुलर पाथ तक जो डिस्टेंस होगा बेटा वो हमारे पास क्या है, r0, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये देखिएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या है हमारे पास बेटा, r0। क्लियर है, कौन सी वेलोसिटी से बेटा मूव करेगा, मूव कर रहा है किसी ना किसी स्पीड से, तो इसने मूव करना है, तो बेटा इसकी वो वेलोसिटी क्या होगी, v0। v0 बेटा किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को। क्लियर, ऑर्बिट मतलब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो बेटा देन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी हमारे पास, उसका फॉर्मूला मेंशन करते हैं। तो बेटा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी Fc इज इक्वल mv²/r। r बेटा नॉट बिकॉज के ऑर्बिटल रेडियस ये आ जाएगा, और बेटा v हमारे पास क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, v0। क्लियर है बेटा अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि अर्थ क्या कहती है, किसी भी बॉडी को जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है F, वो क्या होता है, उसके वेट के इक्वल जो है अप्लाई करती है। मीन्स के जो फोर्स है F बेटा ये वाली, ये क्या कहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है बिटवीन ऑब्जेक्ट, होती है प्रोड्यूस होती है बेटा ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान में। सो हमें पता है कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ये अर्थ के अकॉर्डिंग या विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऑन ईच बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये क्या होगी बेटा, उसके वेट के इक्वल आएगी। और बेटा वेट किसके इक्वल होता है, mg के। g बेटा हमारे पास यहाँ पर ma, तो बेटा a किसके इक्वल आएगा, g के, बिकॉज के ये हमारे पास बेटा क्या हो रहा है, एक ग्रेविटेशन की फोर्स भी इसके ऊपर क्या हो रही है बेटा, अप्लाई की जा रही है। सो बेटा ये हमारे पास यहाँ पर भी हम लोग f यूज़ कर लेते हैं, इसे कह लें इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लें बेटा, विच इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। सो बेटा अब हम लोग क्या करने लगे हैं, बोथ इक्वेशन को कंपेयर करवाने लगे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा हम लोग क्या करने लगे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाने लगे हैं। तो देखिएगा कंपैरिजन, तो बेटा लेफ्ट साइड बोथ आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड क्या होंगी, एक दूसरे के क्या आ जाएंगी बेटा, वो भी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी, r0। तो बेटा यहाँ से देखिएगा ये वाला m हमारे पास इस m से कैंसिल, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल v0 का स्क्वायर ओवर r0। सो बेटा ज़रा देखिएगा हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मोशन मीन बेटा उसकी वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा वो स्पीड क्या होगी, v हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, सो बेटा v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू gr0। तो बेटा ये स्क्वायर आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो बेटा हमारे पास v0 का स्क्वायर इज इक्वल gr0। बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ से v क्या आ जाएगा हमारे पास, gr0 का अंडर रूट। बेटा ये हमारे पास क्या आ गई है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। अब बेटा ये देखिएगा ये जो r0 है ये हमने कॉल किया था, ये r0 हमारे पास किसका रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस है। अब देखिए यहाँ पर बेटा ये जो कैपिटल R है ये अर्थ का रेडियस है और ये
एच जो है हमारे पास ये आल्टीट्यूड है। सो बेटा यहाँ पर देखिएगा ये जो आर नोट है, क्या हमारे पास ये आर नोट अकॉर्डिंग टू दैट फिगर आर नोट विल बी इज इक्वल आर प्लस एच, बिकॉज कि ये देखिएगा अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, और अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है बेटा वो एच है। सो यहाँ पर आर नोट की जगह पर बेटा हम लोग रिप्लेस करवा देंगे, बेटा आर नोट की जगह पर रिप्लेस करवा दिया जाएगा किसे, आर प्लस एच को। तो बेटा ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, मोशन आ गई है ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद आल्टीट्यूड एच, यानी कि हर वो ऑब्जेक्ट जो कुछ फासले से अर्थ की सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब बेटा लास्ट में हमने ये पढ़ा था कुछ सैटेलाइट होते हैं अर्थ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर अर्थ की सरफेस के, तो देन उनकी हाइट क्या होगी, उनका आल्टीट्यूड क्या होगा बेटा, वो आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इफ़ बेटा यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर लें, इफ़ एच इज़ इक्वल टू 0 देन, इफ़ बेटा एच 0 के इक्वल आ जाए देन क्या होगा हमारे पास, वी नॉट इज़ इक्वल जी कैपिटल आर प्लस 0 होल का अंडर रूट। सो हमारे पास बेटा यहाँ से वी नॉट आ जाएगा जी आर अंडर रूट का स्क्वायर। सो बेटा हमारे पास देखेगा यहाँ पर जो मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो किसके इक्वल आ गई है, वो जी आर के अंडर रूट के इक्वल आ गई है। सो बेटा अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू वी नॉट एट 10 मीटर पर सेकेंड, बेटा आर की वैल्यू हमारे पास 6 बेटा कैपिटल आर हमें पता है, कैपिटल आर की जो वैल्यूज़ है हमारे पास बेटा, अगर वो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ वो जो 10 की पावर हमारे पास 6 मीटर है बेटा वो पुट की जाए, तो ये देखिएगा बेटा यहाँ से अगर यहाँ पर वैल्यूज़ बाद में पुट करते हैं, एक चीज़ का आइडिया और कैरी कीजिएगा बेटा, हमने ये अंडरस्टैंड किया यहाँ से कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रिज़ल्ट बेटा ये दो हमारे पास फार्मूलाज आ रहे हैं, ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर रहे हैं। अब बेटा वो डिफरेंट कैटेगरीज ये हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की सरफेस के ऊपर है देन हमारे पास जो फार्मूला यूज़ किया जाएगा वो फार्मूला क्या होगा हमारे पास बेटा, वो फार्मूला आएगा सरफेस के बिल्कुल ऊपर, तो देन बेटा हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वी नॉट इज़ इक्वल जी आर का अंडर रूट। और अगर बेटा हमारे पास आ जाए फार्मूला जी कुछ डिस्टेंस है बॉडी का अर्थ की सरफेस से, तो देन बेटा हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो देन बेटा हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा क्लियर है बेटा। तो देन बेटा अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दें जी की, स्मॉल जी है बेटा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, और बेटा कैपिटल आर हमारे पास आ जाएगा 6.4 मल्टीपल 10 की पावर 6। रेडियस है बेटा, रेडियस भी हमारे पास क्या होता है, मीटर में आएगा। सो बेटा अगर हम लोग ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि जो हमारे पास वी नॉट है जी, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, वी नॉट इज़ इक्वल बेटा जी आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बेटा ये आ जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू 6.4 मल्टीपल 10 की पावर 6 और साथ में अंडर रूट। सो बेटा यहाँ से हमारे पास वी नोट का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर बेटा सेकेंड, ये आ जाएगा मेरे पास वी नोट का बेटा आंसर। कि हमारे पास एक सिंपल ऑर्बिट है जो सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल सरफेस के ऊपर, जिसका बेटा अल्टीट्यूड 0 है, उसके लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कितनी यूज़ की जाएगी, 8 किलोमीटर बेटा पर सेकंड। हम लोग क्या करेंगे, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आता कैसे है वो अंडरस्टैंड कर लें और आप लोग लिखेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आइडिया देंगे कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है तो वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मूव करवाएगी। उसके बाद जो फोर्स यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो कैसे प्रोड्यूस होगी, उसे कौन प्रोड्यूस करेगा। बेटा ये सेपरेट से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है। फिर बेटा आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ बेटा आप लोग डायग्राम ड्रा करेंगे।
डायग्राम आपकी बुक पे बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे भी मेंशन है, अगर वो डायग्राम कहना चाहें वो कर ले। अगर बेटा आप लोग ये वाली ड्रा कहना चाहें तो नो डाउट ये भी आप लोग इजीली ड्रा कर सकते हैं, सिंपल डायग्राम है। फिर बेटा आपने ये मैथमेटिकल टर्म्स जो है एक्सप्लेनेशंस है ये एक्सप्लेन करनी है और लास्ट में बेटा आपने वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। अगर इसमें बेटा आपको किसी भी किस्म का डाउट है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी लाइन की या किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, तो आप लोग बेटा अपना जो स्कूल का ग्रुप है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।